अगर मैं आपको बोलूं टेबल ग्रीन क्विकली अंडर रनिंग तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि ये सेंटेंस है ही नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं द ग्रीन बॉल इज रोलिंग क्विकली अंडर द टेबल तो अब आप समझ जाएंगे। और ये मैजिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आज के वीडियोस में हम देखेंगे कि इंग्लिश के 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं जो हर सेंटेंस को मीनिंग देते हैं। So, hello everyone, welcome to day 1 of our 30 days grammar series। मैं हूँ श्रेया पांडे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जर्नी इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स के साथ। और सबसे पहला टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। ये फाउंडेशन है ग्रामर का। जैसे घर बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, वैसे ही इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हैं या फिर अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। देखो, इंग्लिश में हर वर्ड का एक रोल होता है, एक काम होता है सेंटेंसेस में, और उस रोल के बेसिस पर हम वर्ड्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये 8 कैटेगरीज ही हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे सिंपल वर्ड्स में ये वर्ड्स टैग्स हैं जो बताते हैं कि कोई वर्ड सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन से हैं। तो पहला है नाउन। नाउन मतलब किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी आइडिया का नाम। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन जैसे कि राहुल, टीचर, डॉक्टर। एनी प्लेस जैसे दिल्ली, स्कूल, पार्क। और एनीथिंग जैसे बुक, फोन या फिर कार। या फिर कोई आइडिया जैसे लव, हैप्पीनेस या फिर फ्रीडम। तो हम सबसे पहले कोई सिंपल सेंटेंस देखते हैं। जैसे राहुल लिव्स इन मुंबई। यहाँ राहुल और मुंबई दोनों नाउन हैं। याद रखना, नाउन बताता है कि व्हाट या हु, क्या है या फिर कौन है। दूसरा है प्रोनाउन। तो अगर हम बार बार नाउन रिपीट करें तो बहुत ही बोरिंग हो जाता है। जैसे राहुल वेंट टू राहुल्स हाउस, राहुल एट राहुल्स फूड। वेयर लगता है ना, इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। Pronouns are words that replace nouns. For example, I, you, he, she, it, we, they, me, him, her, this, that. Now we will try same sentence with pronouns. Rahul went to his house. He ate his food. Much better. तो प्रोनाउन सेंटेंसेस को स्मूथ बनाते हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड या स्टेट ऑफ बीइंग वर्ड। सिंपल वर्ड्स में जो काम हो रहा है वो वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, एक्शन वर्ब्स जैसे रन, ईट, राइट, प्ले, डांस। स्टेट वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर। जैसे शी रन्स एवरी मॉर्निंग। रन इज द वर्ब। द स्काई इज ब्लू। इज द वर्ब हेयर। याद रखना, वर्ब बताता है व्हाट हैपेंस, क्या हो रहा है। चौथा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स। ये बताते हैं नाउन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल, टॉल, रेड, स्मार्ट, फाइव, हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एक सिंपल सेंटेंस, अ डॉग इज बार्किंग। भी दूसरा सेंटेंस है, अ बिग ब्राउन डॉग इज बार्किंग। यहाँ पे बिग और ब्राउन है, वो एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स नाउन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पांचवा है एडवर्ब। Adverbs describe verbs. Adjectives या other adverbs usually how, when, where या how much बताते हैं। For example, quickly, slowly, yesterday, very, here, always. She runs, ये basic sentence है। अभी she runs quickly. Quickly is adverb here, मतलब how she runs. She runs daily. Daily is adverb here, when she runs. और बहुत सारे एडवर्ब्स एंड होते हैं ly से, जैसे क्विकली, स्लोली, हैप्पीली। छठा है प्रेपोजिशन। Prepositions show relationship between nouns, pronouns and other words. Usually location, time या direction बताते हैं। जैसे in, on, at, under, over, between, before, after. तो फॉर एग्जाम्पल, I'll meet you at 5 p.m. The cat is hiding under the bed.
प्रेपोजिशंस स्मॉल वर्ड्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सातवां है कंजंक्शन। तो कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। ये वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, और, बिकॉज, सो, इफ, वेन। जैसे आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी। तो आई लाइक टी एंड कॉफी। आई वॉज टायर्ड बट आई completed my work. स्टडी हार्ड बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग। तो कंजंक्शन से आप लॉन्गर बेटर सेंटेंसेस बना सकते हो। एट्थ है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस सडन इमोशंस और फीलिंग्स। यूजुअली एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आते हैं, जैसे वाओ, ओ, आउच, oops, हुर्रे। तो फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटिफुल व्यू, आउच दैट हर्ट्स, हुर्रे वी वन द मैच। ये सेंटेंसेस में इंडिपेंडेंटली यूज होते हैं और इमोशंस बताते हैं। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच के। फर्स्ट इज नाउन, नेमिंग वर्ड्स जैसे बॉय, सिटी। सेकंड इज प्रोनाउन, रिप्लेसेस नाउन लाइक ही, शी, इट। थर्ड इज वर्ब, जैसे एक्शन या स्टेट वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल रन, इज। फोर्थ इज एडजेक्टिव, describe nouns like beautiful, big. Fifth is adverb, describe verbs, quickly, daily. Sixth is preposition, show relationships like on, it, at. Seventh is conjunction, yani joining words like and, but, or. Eighth is interjection, express emotions like wow, ouch. तो आज से आप क्या कर सकते हो? आज से जब भी आप कोई इंग्लिश सेंटेंस पढ़ो या सुनो, ट्राई करो आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये प्रैक्टिस बहुत ही हेल्पफुल होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई लव लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। आई जो है वो प्रोनाउन है, लव वर्ब है, लर्निंग भी वर्ब है, स्पेशल फॉर्म। इंग्लिश है एडजेक्टिव और ग्रामर है नाउन। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्ट्रांग होगा आपका फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स, ये था डे 1 पार्ट ऑफ स्पीच ओवरव्यू। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और फ्रेंड्स के साथ जो इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करो। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट 29 डेज में हम और भी डिटेल्ड और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। और कमेंट्स में ज़रूर बताओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा या फिर कोई स्पेसिफिक ग्रामर टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।